अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो टॉपिक के साथ। माज़रत, काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी और अपने कुछ निजी मसरूफियात में मैं मसरूफ़ था। तो आज मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मेरे बैकग्राउंड में एक घर देख रहे होंगे। तो ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान से आते हैं और उनको अकोमोडेशन का मसला होता है। और जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो काइंडली ऐसी अकोमोडेशन बुक कर आएँ जो आपको फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हाल तो मैंने एक अकोमोडेशन अवेल की थी और आलमोस्ट मैंने 7 से 8 महीने उस अकोमोडेशन में गुजारे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि मुझे वो अकोमोडेशन छोड़ना पड़ी, क्योंकि मुझे आलमोस्ट मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी जॉब का भी इशू था, तो मुझसे लंदन मूव होना था। लेकिन जो मेरा जिसके साथ ऑनर नहीं कह सकते, जिसके बिहाफ में मैं उस होम घर में रह रहा था, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहा था अकॉर्डिंग टू रेंट इशू और ग्रोसरी इशू और बिला वजह पे तंग करना और टीज़ करना और बहुत सी चीज़ें थी। तो लेकिन मेरा मकसद प्रायोरिटी मेरा लंदन में मूव होना था और मेरी जॉब भी वहीं पे है और मेरे लिए मुश्किल होता था लुटन से लंदन मूव आउट करना, क्योंकि अगर शिफ्टें आ जाए बीच में और आपको ट्रेन स्ट्राइक हो या बस ना मिले तो फिर आप जल्दी अपनी शिफ्ट नहीं पहुंच सकते, तो फिर वो मेरे जॉब क्राइसिस आ सकता था उस वाले से। तो मैंने पहले से डिसीजन लिया हुआ था, लेकिन जिस वक्त मैं रह रहा था वो ऑनर नहीं था, वो थर्ड पार्टी पर्सन था और उसके बिहाफ पे मैं रह रहा था, लेकिन उसने बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी। मैंने मूव आउट होना था लंदन, तो मैंने उसे अपने जिसके साथ मैं रह रहा था मैंने उसे कहा कि जी मैंने मूव आउट होना है और काइंडली जो मेरा डिपॉजिट है वो मुझे वापस कर दे। तो उसने कहा कि जी अभी मेरा जॉब इशू है और मेरे पास अभी कुछ पेमेंट का मसला है, तो आप मूव आउट हो जाओ तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि जब तक आपको पैसे ना दे तो आप उसी घर की चाबी वापस ना करना। तो मेरा एक और दोस्त रूममेट है, वो भी अपनी शादी के सिलसिले में पाकिस्तान गया हुआ था, तो हम दोनों के लिए उसने मसले क्रिएट किए हुए थे। उसने ऑनर को बताया हुआ था कि हम घर के अंदर टोटल 3 अफराद रह रहे हैं, लेकिन असल में उसके अंदर 7 अफराद रह रहे थे, जिसने जैसे जैसे ऑनर को छुपाया हुआ था और झूठ बोलता था। तो मेरा उस सब कोई मसला नहीं था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे पेमेंट करता था और सही मामला ठीक जा रहा था। लेकिन मुझे अपने डिपॉजिट का मसला था। जब मैंने उसे मांगा तो उसने कहा कि जी मैं नेक्स्ट मंथ पे कर दूँगा। तो मैंने सिक्योरिटी की वजूहत पर उसके घर की चाबी अपने पास रख ली। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये आया कि मैंने जो भी एग्रीमेंट किया था वो मैंने उस लड़के के साथ किया था, मैंने ऑनर के साथ नहीं किया था। जब मैंने ऑनर से कांटेक्ट किया तो उसने कहा कि जी ये मेरा इशू नहीं है, आपको जिस लड़के ने रखा है आप उससे बात करें। मैंने कहा मैं आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता रहा हूँ, मेरे पास सारी डिटेल है, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपने लॉयर से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर वही उस बिहाफ पे चलें कहते हैं। उन्होंने कहा कि चलें आप जब भी लूटन चक्कर लगे तो आप मेरे पास आइएगा, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करवा दूँगा। ये प्रोसेस ये है कि जब वो बंदा मेरी बातों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, मेरा जो रूममेट कह लें उसे, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था और मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। जब ऑनर को पता चला कि मैं लीगल प्रोसीडिंग करने वाला हूँ, उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला हूँ, तो उसने कहा कि चले ठीक है आप उसे बुला लें किसी जगह के ऊपर, तो मैं जो डिपॉजिट बनता है मैं वापस कर दूँगा। तो मैं भी रेडी हो गया, लेकिन अगले दिन मैंने अपने शिफ्ट के ऊपर जाना था। मैं अपने दोस्त के पास ही मौजूद था लंदन के अंदर। तो असल मसला वहाँ से शुरू हुआ कि मैं अपनी शिफ्ट के ऊपर मौजूद हूँ और मुझे कॉल रिसीव होती है कि उमर आप कहाँ पे मौजूद हो। मैंने कहा मैं तो अपनी शिफ्ट पे हूँ, मैंने कोई मसला है। तो उसने कहा कि जी आप ऐसा करो कि अपना जो लाइव लोकेशन है वो सेंड कर दो। मैंने कहा आप मुझे इशू बताएं। कहते नहीं आप पहले लाइव लोकेशन सेंड करो तभी मैं आपको कुछ बता सकूँगा। मैंने अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दी। मैं एक्सेल लंदन के अंदर जॉब करता हूँ इवेंट सिक्योरिटी में, तो वहाँ की लोकेशन थी वो चली गई। तो उसने कहा कि जी रात को मेरे घर चोरी हुई है और कुछ घर चोरी नहीं हुआ, तो मेरा सिर्फ पासपोर्ट, BRP और मेरे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से चोरी हुए हैं, तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर रहा हूँ और मैं आपका नाम दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास घर की चाबी है। तो असल मकसद उसका यही था कि मुझे ब्लैकमेल करे और डिपॉजिट से भी वापस ना करे, और उसका ये मसला था कि मैं अपनी पीछे जगह से अपनी बात से पीछे हट जाऊँ, डिपॉजिट ना मांगूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैं लंदन में मौजूद हूँ, आपने जिस बंदे को कंप्लेन करनी है, जिसको पुलिस को कंप्लेन करनी है कर दो, मेरे पास सारी ट्रांजैक्शन मौजूद हैं, मैं खुद अपने आपके खिलाफ़ कंप्लेन लॉन्च कर रहा हूँ, तो जो भी होगा तो फर्दर मुझे कोई मसला नहीं है, जो भी होगा मैं देख लूँगा, हैंडल कर लूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बॉस है और अपने जो शिफ्ट इंचार्ज है उसके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि उमर ये छोटा सा मसला है, आप बेफिक्र हो जाओ, जो भी आएगा पुलिस आएगी, हम उसको खुद हैंडल कर लेंगे, ये हमारा परमानेंट से सिक्योरिटी स्टाफ है, उनसे ये इशू आया है।
तो एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, कोई मसला नहीं हुआ, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ना कोई लीस आई ना कुछ हुआ। तो ये एक गिटड़ बक्की सी थी जो मुझे लगा रहा था वो। तो फिर मैंने ऑनर से कॉन्टैक्ट किया, तो ऑनर ने कहा कि जी ऐसा मसला आया है, जी इसकी चोरी हुई है। मैंने कहा अगर अव्वल तो बात है मैं तो लंदन में मौजूद है, मैं उस तरफ गया ही नहीं हूँ, और अगर कोई इशू भी है तो उसको इस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए था। पहले मुझसे चीज़ क्लियर करा था, आप मेरे पे कोई ब्लेम कर रहा है तो मैं उस बात का जवाब दे नहीं हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप काइंडली मेरे डिपॉज़िट कर दें, तो उन्होंने फिर मेरा डिपॉज़िट मुझसे वापस शेयर कर दिया। तो ये एक ऐसा मेरे साथ इशू हुआ है कि जो ये किसी और के साथ भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी अगर आप कोई रूम शेयर करते हो तो उसके ट्रांजैक्शन, उसका रिकॉर्ड अपने पास सारा मौजूद रखो। कैश में ना पे करो, कार्ड के थ्रू पे करो, ताकि आपके पास ट्रांजैक्शन का प्रूफ रहे। और कोशिश कीजिएगा लीगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करो और सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखो, खुदा ना खासा कभी कोई मसला आ सकता है। तो मैं अपने इस इशू से तो फारिग हो चुका हूँ और सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और सारे मामला तय हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब लाइफ सेटल जा रही है। तो अगर आपके साथ एक ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम आप अपने पास प्रूफ रखें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरी कोशिश थी कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि ऐसे भी इशू आ सकते हैं, आपको भी कोई इसमें स्कैम कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये मैसेज समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।